हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शलभ जैन जो स्वस्तिक रियल एस्टेट से हैं और रियल एस्टेट के सेक्टर में काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और फिलहाल पैंडेमिक की वजह से इस सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ा है उस बारे में। हेलो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप में बहुत अलग है, तो आपने इसी में आने की क्यों सोची? आपका क्या मिशन था, क्या विज़न लेकर आप इस सेक्टर में आए? बेसिकली मैंने एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो काम करूं जो लोगों को सपोर्ट करे। आज मेरा काम है आई प्रोवाइड होम्स टू कॉमन पीपल्स एंड ऑल, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब आप उसको डन करने के बाद जब रजिस्ट्री होती है और आदमी जितना परिवार एक खुश होता है कि उसको उसका घर मिल गया, तो वो एक खुशी अपने आप में डिफरेंट है। तो जब इतनी खुशी देके और अपने को अगर अर्निंग होती है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर फेल्ट अबाउट इन दिस। तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड रियल एस्टेट। आपका अब तक का सबसे फेवरेट सेलिंग एक्सपीरियंस कौन सा है? That is between 2008 to 2013 और that was the amazing time was there जब सेल्स बिल्कुल अपने बूम पे था and people are buying like anything। and उसके बाद after 2013-16 तक it was quite okay। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिसेशन आया। then after COVID जो हमको लगा था कि real estate will die but it booms like anything। now the phase is going on between that is from 2008 to 2013। Like it's really amazing time is going for each and every real estate industry। कंपनी की और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होता है? That is company first of all the product। अगर आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है, अगर आपका प्रोडक्ट सामने वाले के लिए बेहतर है, उसके परिवार के लिए अगर वो अच्छा है, उसके बजट में है, उसको बजट के साथ साथ सारी एमिनिटीज मिल रही है, वो नो डाउटली आपके प्रोजेक्ट पे आता है। एंड जस्ट टू गेट द कस्टमर कि आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर, देयर आर मेनी मीडियाज आर बीन देयर, उनकी हेल्प से हम हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं। आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है बिजनेस को मैनेज करने का? बिजनेस मैनेजमेंट स्टाइल इज वर्क। लोग मैंने देखा है लोगों को फायदा पहुंचाते जाओ, एक दिन बड़े हो जाओगे। और मैनेजमेंट इज दिस कि वी हैड सम गुड पर्सनल हायरिंग ओवर हियर, जो यहाँ पे मैनेजर्स हैं, हर प्रोजेक्ट पे अपने मैनेजर्स हैं, वो अपना काम करते हैं। आई हैड टू जस्ट सुपरविजन देम एंड जस्ट गेट कनेक्टेड विद द कस्टमर एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड आई डिड एंड थिंग्स गॉट डन इन दैट मैनर। अभी किस किस प्रोजेक्ट पर आपका काम चल रहा है? Basically, I am working for 3 projects. One is behind Mayur Hospital, that is in the name of Shri Vinayak Residency. One is in front of Mahavihar, that is Shri Vinayak Solitaire. And one is just about to start, Arvindo ke samne, that is Om Shiv Shakti Plaza. That is all are affordable. Two projects are affordable and one is luxurious. नोटबंदी और जीएसटी, इसने लोगों को काफ़ी तोड़ा था। रियल एस्टेट पर भी इसका असर हुआ होगा, तो उसके बाद अब फिलहाल क्या सिचुएशन है? क्योंकि अभी कोविड भी एक ऐसा है जिसने सबको बहुत अफेक्ट किया, तो कैसा है नोटबंदी से कोविड तक का रियल एस्टेट का? नोटबंदी was a bad dismiss for real estate and it hurts to each and every economy। वो सभी पे हुआ। on that time real estate had suffered a lot means a lot। कैसे सर्वाइव किया है nobody knows, but nowadays after covid we'll be thinking in the same manner कि it is going to be worse than that, but उसका reverse effect हो गया। it is being very much good, like between 2008 to 2013 users have been like in amazing quantity and we don't have that much of supply अभी उस लेवल पे, उस क्वालिटी पे। अब क्या हो रहा है, इस चीज़ के देते हुए डिमांड एंड सप्लाई में जब डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हो गई तो रेट्स नो डाउटली इंक्रीज हो रहे हैं। और वही चीज़ है जो सेल्स को थोड़ा सा लो जा रही है कि जो चीज़ पहले जिस रेट में मिल रही थी उसमें अब 30% 20% का अबाव ऑल ओवर इंदौर आ चुका है। तो फिर आफ्टर दैट अप्रिसिएशन टू वी आर गेटिंग अवर बिजनेस एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर होम्स। रियल एस्टेट काफ़ी अहम है, मतलब जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो कितना परसेंट रियल एस्टेट का जीडीपी में योगदान देता है? इट्स एन बिंग वेरी मच ग्रेटर अमाउंट, जहाँ इंडस्ट्रीज एक रोल प्ले करती हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन को लेके जो भी आज बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। मतलब इंडस्ट्रियल में इतना इफेक्ट नहीं आया क्योंकि उनको वो बहुत इफेक्टेड हुए हैं, लेकिन रियल स्टेट अफेक्टेड होने की बजाय बूस्ट अप हुआ है। तो वो नो डाउटली जहाँ पे जो चीज़ कमी रह गई, आज अगर अपन जीएसटी कलेक्शन भी देखें तो उसमें एक बड़ा रोल है, क्योंकि आज जीएसटी आपका अफोर्डेबल पर 1% लगता है, नॉर्मल पे 5% लगता है, और आप कमर्शियल पे जाते हैं तो यू हैव टू पे 12% जीएसटी, दैट इज 18% डिडक्शन के बाद 12%। सो जीएसटी
एंड अदर टैक्सेस आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट. आज स्टैम्प ड्यूटी देखें तो मतलब पहले जो था उससे 13% का ग्रोथ आया है. लास्ट ईयर जो इस मंथ में रजिस्ट्रियाँ हुई थी उसमें 13% ग्रोथ के साथ रजिस्ट्रियाँ हो रही. सो इट्स बीन अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. अभी आपके प्रोजेक्ट्स में आप किस क्लास को लेकर चल रहे हैं? मीन्स रियल एस्टेट में भी क्लासेस होती है कि लोग कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट Mostly the biggest part of affordability now dependent on the banks, and banks are doing very great on very much less amount. I think this is one of the reason which the real estate sector is boost up, just because of the banks are giving loans on just 6.95 and 7.15. So that is the basic reason to boost up the real estate, and people are getting funds, very good funds from that, or they are इन ए पोजिशन टू प्रोवाइड दैट. कोविड के चलते हुए आदमी ने देखा है कि घर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है. पहले आदमी सिर्फ अपनी हजल बजल की लाइफ में सिर्फ सोने जाता था, अर्निंग मेंबर, और मॉर्निंग निकल जाता था. पर उसने जब देखा घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि नाउ वी कैन हैव आवर ओन होम. तो दैट इज व्हाई इट इज दिस सेक्टर इज बूमिंग आउट. कोविड की वजह से बहुत सारा इफेक्ट आया है, तो इस सेक्टर में कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई होंगी? और वैसे तो बूस्ट आया है सेक्टर में, बट फिर भी नौकरियां काफी गई होंगी. हाँ, ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है. पर एज सच मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो मेरा स्टाफ 30% से ग्रो हो गया है. मतलब इट वॉज प्रीवियस कोविड जितना स्टाफ था, उसके बाद आज की अगर मैं स्ट्रेंथ देखूँ तो उसमें 30% का एड ऑन है स्टाफ में, पर्सनली अबाउट मी. तो अगर मैं ऐसा देखूँ तो जब बूस्टअप आया है तो फॉर बूस्टअप वी नीड गुड पीपल्स जो जिसमें इन्होंने काम किया है, या नए फ्रेशर्स जिसको हम इस चीज़ को ला के और इस इंडस्ट्री में डाल सकते हैं, ताकि वो भी वो बेनिफिट कर पाएँ और एक इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री में अपना योगदान देके अपना नाम बना पाएँ, जैसे मैंने किया था 2008 में ज्वाइन करके द सेम मैनर. जो न्यू कमर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है बट कोविड की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से अपना काम फॉर मी बी पैशंस is a very good industry. You will get each and everything over here. और साथ में after this you can provide each and everything to the person to whom who or she are believing in you. This is the best part of this industry, and it's a growing industry. Don't worry, everything will be very much clear for you guys too. Just wait, next 2-3 months or maybe in a year time, everything will be very much okay. कई युवा हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर अपना नाम बना सके अच्छे से? That is the reason most of the person used to come and something happened and 80% people walked out. But I just tell them ki not the 100% can survive over here, but if you do your best and if you do things in a very systematic manner, you can do great achievement. You can do very much in this and you can get very great achievements in this real estate. And there is a largest exposure. मतलब आप any quantity of numbers will enter in this industry, because जितने लोग इसमें enter होंगे उतने लोगों को उतना ही इस बिजनेस को और फ्लरिशनेस मिलेगी, लोगों के पास इतने अच्छे से जाएगा एंड दे विल बाय. सपोज आज कोई नया न्यू कमर आता है, वो किसी बंदे को बोलता है, वो रेंट पे, और उसको समझाता है कि नहीं यार आप ये घर ले लो, और वो उसके इन्फ्लुएंस से कोई घर लेता है, तो दैट्स एन एड ऑन टू द इंडस्ट्री. सो एक नया बंदा भी इस इंडस्ट्री में आता है और उसकी वजह से किसी का बेनिफिट भी होता है. स्वास्थ्य रियल एस्टेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप अभी वर्क कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए कितने हेल्पफुल? If you talk about it, start from the project Mayur Hospital के बैक से जो है, that is Sri Vinayak Residency. उसमें 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स हैं, and that is an affordable one, but it is in the heart of the city, so we have created in a very lavish manner. So in that, what happens? It is very good for the investor, as he will get the very good return in amount of rent as well as in appreciation. And I will talk about user. So user के लिए तो he is getting one of the luxurious things in very much less price in between heart of the city, nearby metro, nearby hospital, and within the heart of the city. And I will talk about my new project which is upcoming at this thing Mahavir, in front of Mahavir Township, Sri Vinayak Solitaire. It's a luxurious project of 2 and 3 BHK with commercial on the bottoms. तो already commercial 13 शॉप्स हैं, उसके बाद उसमें बेसमेंट में कार पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे कार पार्किंग है, उसके बाद उसमें फ्लैट्स आ रहे हैं. सो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, और वहाँ पे आज जो भी इन्वेस्ट करता है, आई थिंक ही विल गेट नियर अबाउट 1000 रुपीज अप्रिसिएशन डाउन द लाइन 22 months, because it's already been 2 months from the project started.
और अगर अपन बात करें फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स, तो अगर आप देखेंगे अरविंदो के सामने जो मात्र मेन रोड से हाईवे उज्जैन हाईवे से 300 मीटर जो अपना प्रोजेक्ट है ओम शिव शक्ति प्लाजा, इट्स अ luxurious affordable high rise. It's of 9 floors, and that is the first high rise of that area, Ujjain Road. Right now all the multis are of 6 floors only. This is the first high rise which are coming over there. It is Om Shiv Shakti Plaza with 17 shops downstairs, with a podium garden, with a big community hall, gym, and all 1 BHK and 5 square, 2 BHK and 3 BHK. All has been there. And for an investor, it takes 13 months to go from today. So he'll get a very good appreciation over there. And for user, he get benefit कि उसको वो रेट नहीं देना पड़ेगा 3 साल बाद वाला 2 साल बाद वाला, जो उस रेट में आज उसको अवेलेबल हो रहा है. He can get his own home. गाइज आज हमारे साथ थे मिस्टर शलभ जैन, जिन्होंने हमें रियल एस्टेट के बारे में और फिलहाल पैंडेमिक की सिचुएशन में रियल एस्टेट की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया. साथ ही इंडियन जीडीपी में रियल एस्टेट का क्या रोल है उसके बारे में भी हमने सर से जाना. और स्वस्तिक रियल एस्टेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं जो इंदौर में चल रहे हैं, वहाँ आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप स्वस्तिक रियल एस्टेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इन सारी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया. नमस्कार. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.